बरसों पहले आपने मुझे एक सबक दिया था कि दूध में खांड की तरह मिलकर रहना चाहिए। बरसों तक हमने उस सबक को निभाया, मगर उस खांड को महफूज रखने वाला भारतीय मिट्टी का बर्तन कमजोर निकला, टूट गया। अब फारस के कांच को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलना चाहिए। एक बात जो मित्र करे या शत्रु हम सहन नहीं कर सकते, वह है पीठ पर वार। और एक बात जो मित्र करे या शत्रु हम तुरंत स्वीकारते हैं, वो है सामने से आई ललकार। क्यों ना फारसी और पौरव लड़ाकों के बीच एक द्वंद्व रखा जाए, जैसे तक्षशिला और पौरव राष्ट्र के बीच होता था। आपके सामने निर्णय हो जाएगा कि पौरव राष्ट्र की मिट्टी फारस के कांच से कितनी अधिक बलशाली है। यदि हम हारे तो आपका प्रस्ताव स्वीकार, और यदि आप हारे तो दोबारा कभी ऐसा प्रस्ताव मत रखिएगा। कबूल है। तो बताइए, कब रखना चाहेंगे द्वंद्व? फौरन। परंतु फारस से आपके लड़ाकों को आने के लिए कुछ समय तो लगेगा। महाराज बमनी, शाह बनने से पहले मैं एक कारोबारी था, और कारोबारी पेशकश बाद में करता है, तैयारी पहले कर लेता है। मेरे लड़ाके फारस से चल चुके हैं, पहुंचते होंगे। साझेदार होने के नाते मैं दुआ करूंगा कि आपको ऐसा लड़ाका मिल जाए जो फारस की ताकत के सामने कुछ पल टिक सके। कहां ले जा रहे हो इसे? पिताश्री के पास। ये वही दस्यु है जो पीछे छूट गया था। क्या यही वो पुरु है? नहीं, ये उसी का एक साथी है। इसे बंदी गृह में डाल दो। और इसे हम पिताश्री के सामने क्यों नहीं ले जा सकते? जब तक ये पुरु का पता नहीं बता देता, हम महाराज को कुछ नहीं बताएंगे। पर क्यों? उनका आदेश था कि दस्युओं का कोई भी सुराग मिलते ही सबसे पहले उन्हें सूचित किया जाए। राजनीति में किसी को उतने ही सूचना देनी चाहिए जितना उसके लिए जानना आवश्यक हो। जो बात ज्ञात नहीं होती वो पीड़ा भी नहीं देती। जो कहता हूं वो करो, हमें से नहीं, उस दस्यु पुरु को महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दो।
भोजन प्रारंभ करो। हस्ती आ जाए फिर साथ में खाते। अच्छा, बहुत प्रेम उमड़ रहा अपने भाई पर। हस्ती, भोजन के समय शांत रहना चाहिए। शांति से बैठ के भोजन करो। आओ। प्रयास तो करता हूं कि शांत रहूं, पर टूटे हाथ का दर्द दिल तक पहुंच ही जाता है। मां, मुझे भोजन करवा दो, क्योंकि किसी ने मुझे इस योग्य नहीं छोड़ा कि मैं अपने हाथों से भोजन कर सकूं। हस्ती, बीती बातों को भूल जाओ और शांति से बैठ के भोजन करो। चलो, बीती बातें भुला देते हैं। पूर्व, ये बताओ पौरव राष्ट्र कैसा लगा? किस किस से मिले वहां? इतने दिन वहां रुके, भांति भांति के लोग मिले होंगे, पुरुष भी और महिलाएं भी। अरे रुक क्यों गए पुरु? खाओ खाओ। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि वहां ऐसा क्या हुआ कि सुमेर को अकेले दासों को छोड़ने मगध जाना पड़ा। कि तुम्हें सुमेर को अकेले वहां छोड़कर आना पड़ा। बहुत रोमांचक यात्रा रही होगी ना पुरु? वैसे मेरा हाथ तोड़ने के लिए धन्यवाद पुरु। अब प्रतिदिन मां के हाथ से खाना खाने का आनंद प्राप्त होता है। पर नहीं, कब मां ने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया था पुरु? पुरु, कहने से स्मरण हुआ, जब पुरु ने मेरा हाथ तोड़ा था तब आपने उसे शाबाशी दी थी, और आज मैंने दो शब्द कह दिए तो आपको मेरा व्यवहार दुर्व्यवहार लग रहा है बाबा? पुरु आपका सबसे संस्कारी, आज्ञाकारी और महान बेटा है ना बाबा? शीघ्र पुरु का असली रंग सबके सामने लाऊंगा मैं, बहुत शीघ्र।
क्या क्या चाहते हो मुझसे तुम? सूचना, हमारे राज्य की उस महिला को तुम दस्यु कहां ले गए? इतनी बार बता चुका हूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अभी तो इस सामने की जलन तुम्हें जगाए हुए है। वो सदा के लिए तुम्हारी आंखों में अंधेरा भी बनकर आ सकती है दस्यु। आंखें खोदी तो जीवन भर भिक्षा मांगोगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। वो पुरु, मेरा साथी पुरु, वो महिला को लेकर गया है। क्यों, किस लिए, मुझे नहीं पता। उस पागल महिला से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो पुरुष की क्यों सहायता कर रहा है मैं नहीं जानता।